गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ यशवंत सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड EL 206 वेब प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कम्युनिकेशन का जो बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम था कम्युनिकेशन का वो क्या था, ये फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम क्या है, उससे शुरुआत करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा और उसमें की जो बेसिक कंपोनेंट थे वो आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, लेक्चर 2 अब शुरू हो रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये वायरलेस कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम को दर्शाया गया है। इसमें ये इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि बेसिक कम्युनिकेशन में भी था, सेकंड वन इज सोर्स ट्रांसड्यूसर, ये उसमें था। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलेशन, ये यहाँ पे अलग से लगा है। फिर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना को दे दी गई ये, और फिर ये रिसीविंग एंटीना, उसके बाद ये मॉड्यूलेशन का रिवर्स हुआ रिसीवर पर डीमॉड्यूलेशन, फिर ये रिसीवर ट्रांसड्यूसर जो कि बेसिक में भी था और डेस्टिनेशन पे इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो जनरली फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल टू ए वेरी मच लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू फ्री स्पेस मॉड्यूलेशन हैज़ टू बी यूज्ड। यानी जो वायरलेस कम्युनिकेशन में ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, यानी मॉड्यूलेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में ये प्रोसेस जो बेसिक कम्युनिकेशन में था उसके अलावा अलग से है कि मॉड्यूलेशन यहाँ पे किया जाएगा, रिसीवर पे जस्ट इसका रिवर्स डीमॉड्यूलेशन किया जाएगा। तो ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्या इसके टाइप हैं, कैसे इसको करते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, अब ये आने वाली स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसबैंड सिग्नल क्या होता है। बेसबैंड यानी जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमारा बेसबैंड सिग्नल कहलाता है, चाहे वो एनालॉग फॉर्म में हो चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो। तो ये यहाँ पे लिखा होगा, बेसबैंड सिग्नल इज़ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल इधर इन डिजिटल और इन एनालॉग फॉर्म इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एग्जांपल है इसका वॉइस सिग्नल 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज तक। तो ट्रांसमिशन ऑफ ए ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वेदर एनालॉग और डिजिटल डायरेक्ट इनटू ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉल्ड बेसबैंड ट्रांसमिशन। जब हम इस ओरिजिनल संकेत को डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं तो वो कहलाता है बेसबैंड ट्रांसमिशन। तो ये हमारा जो बेसबैंड सिग्नल है केवल इसको वायर्ड मीडियम के द्वारा ही ट्रांसमिट किया जा सकता है, वायरलेस के द्वारा इसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लॉन्ग है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, उसके कारण है यहाँ लिखा गया है कि बेसबैंड सिग्नल इज़ नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिकॉज हार्डवेयर लिमिटेशन, हमारे पास हार्डवेयर की लिमिटेशन रहेगी कि लॉन्ग वायर यूज करनी पड़ेगी, एंटीना की हाइट ज़्यादा हो जाएगी, इंटरफेरेंस विद अदर वेव होएगा। तो नेक्स्ट आता है, ये तो बेसबैंड सिग्नल यानी ओरिजिनल सिग्नल क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब आएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, कि मॉड्यूलेशन के बाद में जो सिग्नल बना वो क्या रहेगा। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज द बेसबैंड सिग्नल विच विद इट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज शिफ्टेड टू हायर फ्रीक्वेंसी टू फैसिलिटेट ट्रांसमिशन पर्पज। यानी ये ओरिजिनल वो बेसबैंड सिग्नल ही है, लेकिन इसके फ्रीक्वेंसी को हायर फ्रीक्वेंसी पे हम शिफ्ट कर चुके होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ से मॉड्यूलेशन की एक बेसिक परिभाषा समझ में आती है कि मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लो फ्रीक्वेंसी संकेत को हाई फ्रीक्वेंसी संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये एक बेसिक डेफिनेशन फॉर टाइम बिंग हम याद कर लेते हैं कि मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लो फ्रीक्वेंसी संकेत को हाई फ्रीक्वेंसी संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो मॉड्यूलेशन का जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी उसी के आधार पर उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस के दो इनपुट रहेंगे यहाँ पे, बेसबैंड सिग्नल एंड कैरियर। तो जैसा कि मॉड्यूलेशन आपको समझाया जाए एक एग्जांपल के द्वारा, तो यदि किसी
यानी यदि मेरे को कहा जाए कि आपको पैदल ही ट्रैवल करना है तो मैं एक दिन में कितने 5 किलोमीटर 10 या 20 किलोमीटर मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को कोई व्हीकल प्रोवाइड कर दिया जाए तो मैं अप टू 100 और 500 या 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो सेम वैसे ही यदि बेसबैंड सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकता, लेकिन उसको एक कैरियर प्रोवाइड कर दिया जाए तो कैरियर ये सेम वही कैरियर है जो कि साइकिल में जैसे हम बात करते थे कि साइकिल की एक सीट होती थी ड्राइवर सीट और दूसरे पीछे जो लगी होती थी तो उसको कैरियर बोलते थे, यानी उस पर किसी सवारी को बैठाकर उसको ले जाया जा सकता था। तो ले जाया जा सकता था। तो सेम वैसे ही बेसबैंड सिग्नल कम दूरी तक जा सकता है, लेकिन कैरियर पर यदि हम उसको ट्रांसमिट कर दें या कैरियर में उसके इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित कर दें तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। तो इसे ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस की क्या डेफिनेशन होगी? तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेसबैंड सिग्नल की इन्फॉर्मेशन को कैरियर सिग्नल में या परिवर्तित करके उस कैरियर सिग्नल को, क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है और मॉड्यूलेशन की जो आउटपुट मिलेगी उसे हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन की एक बार फिर देख लेते हैं। मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लो फ्रिक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल में, यानी कि इन्फॉर्मेशन को हाई फ्रिक्वेंसी या कैरियर सिग्नल में परिवर्तित करके उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जाता है। तो दो मॉड्यूलेशन के लिए दो सिग्नल की आवश्यकता होगी, एक तो लो फ्रिक्वेंसी और दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रहेगा और हाई फ्रिक्वेंसी हमारा कैरियर सिग्नल रहेगा। और मॉड्यूलेशन तभी हो सकता है जब इस कैरियर की फ्रिक्वेंसी, यानी ये जो हम कैरियर सिग्नल यूज कर रहे हैं इसकी फ्रिक्वेंसी इस बेसबैंड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी की तुलना में अधिक हो तो ही मॉड्यूलेशन संभव है। मॉड्यूलेशन की यानी कंडीशन क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसबैंड सिग्नल। तो इनका रिजल्टेंट मिलेगा हमें वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। तो ये थी मॉड्यूलेशन की हमारी डेफिनेशन कि वो कैसे होता है। मॉड्यूलेशन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित कर देता है या उसकी किसी प्रॉपर्टी को उसके अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। तो मॉड्यूलेशन की परिभाषा यहाँ क्या आएगी? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बेसबैंड सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन मीडियम, यानी यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बेसबैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित कर दिया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस हम आने वाले स्लाइड में भी देखेंगे कि AM, FM, PM, PAM, PCM, ASK, FSK ये सारे हम देखेंगे। तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करेंगे। ये एक आने वाले स्लाइड में ये चार्ट के माध्यम से भी समझाया जाएगा। यहाँ एक बार बता देता हूँ कि दो टाइप के रहेंगे, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो हमारा वो कैरियर और जो सिग्नल रहेंगे दोनों कंटिन्यूस वेव के रूप में रहेंगे। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हमारा सिग्नल रहेगा वो एनालॉग फॉर्म में रहेगा या कंटिन्यूस वेव के, लेकिन जो हमारा कैरियर रहेगा वो पल्स के रूप में रहेगा ये या फिर 0 और 1 के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन आर फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन मेथड कॉज्ड बाय चेंजिंग द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी इन ए कैरियर सिग्नल। कैरियर की कोई एक प्रॉपर्टी हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलेंगे एनालॉग में, जबकि डिजिटल में एनालॉग सिग्नल को बाइनरी 1 में बदला जाएगा बाय यूजिंग सैम्पलिंग एंड कोडिंग। और नेक्स्ट रहेगा की मॉड्यूलेशन। की मॉड्यूलेशन में डिजिटल सिग्नल को हमारे 1-0 के फॉर्मेट में बदला जाएगा यूजिंग वन ऑफ द एनालॉग मेथड, यानी AM, FM का कोई इनमें से कोई एक यूज करके उसको 1-0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाई मॉड्यूलेट या नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, कि मॉड्यूलेशन क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहला जो इसकी आवश्यकता का जो पॉइंट है, जो रीज़न है, वो है टू रिड्यूस एंटीना
हाइट की एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए। तो हम जानते हैं कि फॉर फेथफुल रेडिएशन ऑफ ए सिग्नल एंटीना हाइट शुड बी मिनिमम ऑफ λ/4 कि किसी भी एंटीना से एक अच्छा सिग्नल ट्रांसमिट हो सके तो उसके लिए उसकी हाइट λ/4 होती है। तो एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड बाय मॉड्यूलेशन प्रोसेस एंटीना हाइट गेट रिड्यूस। तो हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन में हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में बदल दिया, यानी सिग्नल की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एंटीना की हाइट घट जाएगी, क्योंकि हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा घटा तो हाइट ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। इसको दो एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि पहला केस लिया हमने कि फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज़ थी, तो हाइट क्या हो गई हमारी, हाइट इज इक्वल टू c/4f। लैम्डा को यहाँ क्या लिखा है, c/f, c जहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की गति और f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये 4 एज इट इज है। तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो एंटीना की हाइट निकल के आती है 5 किलोमीटर, जो कि संभव ही नहीं है। यानी ये प्रैक्टिकली एंटीना की हाइट इतनी नहीं हो सकती कि 5 किलोमीटर के हाइट का एंटीना हम यूज करें। तो यदि इसी सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या 1 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल में परिवर्तित कर देते हैं तो एंटीना की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू c/4f। c प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पुट करेंगे 1 मेगाहर्ट्ज़, तो हाइट निकल के आएगी 75 मीटर, जो कि प्रैक्टिकल प्रतीत होती है कि हाँ 75 मीटर तक का हम एंटीना लगा सकते हैं। तो ये इसका मेन मोटो है कि एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन को संभव करने के लिए, और उसमें भी एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए मॉड्यूलेशन किया जाता है। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी वो बस वाला जो एग्जाम्पल किया था या व्हीकल देने वाला कि पैदल यात्री केवल 20 किलोमीटर जा सकता है एक दिन में, लेकिन यदि उसको अधिक डिस्टेंस तक भेजना है तो उसको व्हीकल देना ही पड़ेगा, यानी जिसमें हाई एनर्जी हो वो देना ही पड़ेगा। तो सेम वैसे ही यदि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें ट्रांसमिट करेंगे तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकता। यदि उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है तो मॉड्यूलेशन करना ही पड़ेगा, यानी उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ट्रांसमिट करना ही पड़ेगा। तो सेकेंड जो नीड थी मॉड्यूलेशन की वो क्या थी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। थर्ड वन क्या है, टू रिड्यूस नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस, यानी मॉड्यूलेशन के द्वारा हम ऐसी फ्रीक्वेंसी कैरियर की सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में नॉइज़ और इंटरफेरेंस मिनिमम लेवल पे हो। तो मॉड्यूलेशन के द्वारा नॉइज़ और इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, और जब ये ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो हमारे एक साथ बहुत सारे चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं, तो ये किसके द्वारा संभव हुआ है, फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट, यानी हर एक चैनल को अपनी फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी हमने, और ये किसके द्वारा संभव हो सकता है, केवल मॉड्यूलेशन के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ईच स्टेशन हैज़ ए डिफरेंट असाइंड कैरियर, यानी प्रत्येक स्टेशन को अपना एक अलग फ्रीक्वेंसी का कैरियर दे दिया, तो जिसके द्वारा वो ब्रॉडकास्टिंग संभव हो पा रही है। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग, और ये भी ही एंटीना की मतलब हाइट रिड्यूस करने वाली जो आवश्यकता थी, सेम वैसे ही मल्टीप्लेक्सिंग की भी हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी, और ये केवल मॉड्यूलेशन के द्वारा ही पूर्ति की जा सकती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है कि एक से अधिक सिग्नल का एक साथ ट्रांसमिशन, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन करना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो ये केवल मॉड्यूलेशन के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन के द्वारा हम वो कैरियर यूज कर लेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तो सारे सिग्नल अलग अलग कैरियर पर एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एग्जांपल है इसका एफएम ब्रॉडकास्टिंग। एफएम में देखें तो बहुत सारे चैनल हैं, एफएम 91.1, 92.7, 93.5, ये सारे चैनल एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। एफएम 91.1 की कैरियर फ्रीक्वेंसी 91.1 है, एफएम 92.7 की कैरियर फ्रीक्वेंसी 92.7 है, एफएम 93.5 की कैरियर फ्रीक्वेंसी 93.5 है। ऐसे ही सारे चैनल की कैरियर फ्रीक्वेंसी को अलग कर दिया, जिससे कि उनके बीच में कोई नॉइज़ ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, और ये सारे सिग्नल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। तो ये इन दो स्लाइड में हमने नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पढ़ा, टू रिड्यूस एंटीना हाइट ब्रीफ कर लेते हैं। सेकेंड वन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, थर्ड वन टू रिड्यूस नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस, फोर्थ वन
फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट के लिए, और 5th वन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन कि मॉड्यूलेशन को हम किन भागों में या कितने प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली मॉड्यूलेशन को 2 टाइप में विभाजित किया जाता है, कंटिन्यूस या एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल या डिजिटल वेव या डिजिटल मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन को फिर से 2 डिवाइड कर दिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन को फर्दर 2 टाइप में कर दिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड तो फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन की यदि बात करें तो डिजिटल मॉड्यूलेशन भी 3 टाइप में डिवाइड किया हमने, एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन एंड कीइंग टेक्निक। तो एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में हम पढ़ेंगे PAM, PWM, PPM। डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, और कीइंग टेक्निक में ASK, FSK एंड PSK पढ़ेंगे। तो ये जो डिजिटल मॉड्यूलेशन वाला पार्ट है ये 2nd ईयर में नहीं है, ये हमारे 3rd ईयर में आएगा। लेकिन जो एनालॉग मॉड्यूलेशन वाला जो ये पार्ट है ये हमारे 2nd ईयर में है, यानी इसी क्लास में हमें ये पढ़ना है। तो आने वाली जो यूनिट हैं उनमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फिर एंगल मॉड्यूलेशन के भी यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, और फेज मॉड्यूलेशन है। तो ये जो पार्ट है यानी एनालॉग मॉड्यूलेशन वाला जो पार्ट है ये हम 2nd ईयर में पढ़ेंगे, और जो डिजिटल मॉड्यूलेशन वाला पार्ट है वो हम 3rd ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन इनकी जो डेफिनेशन क्या है कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये क्या होते हैं, ये हमारे इसी चैप्टर में आई हुई हैं कि सबकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए 3rd ईयर में जाने से पहले। यानी AM और ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन PAM क्या होता है, PWM क्या होता है, PPM क्या होता है, PCM क्या होता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, इनकी डेफिनेशन हम 1st यूनिट में अभी पढ़ेंगे। यानी आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें इनकी डेफिनेशन हमें ज़रूर पढ़नी है।